There once lived a good man who had 4 sons. एक बार एक अच्छा सा आदमी रहता था जिसके 4 बेटे थे. They often quarreled all day long. वे अक्सर लड़ा करते थे all day long, सारा दिन. This made the father's heart ache with sadness. ये लड़ना, इन बच्चों का लड़ना made the father's heart, पिता के हृदय को एक यानी दर्द देता था, उसको दुख होता था. विथ सैडनेस अर्थात वो दुख से भर जाता था उसका हृदय, उन लोगों का लड़ना देख करके, अपने चारों बेटों का लड़ना देख करके उसका हृदय दुख से भर जाता था, उसे बहुत ही दुख होता था. वन डे, एक दिन, व्हेन इल इन बेड, यानी एक दिन जब पिता बेड में पड़ गया, बीमार पड़ गया, द फादर कॉल्ड द सन्स टू हिज बेड साइड. तो पिता ने बुलाया अपने बेटों को अपने बेड के पास, बिस्तर के पास. इन हिज राइट हैंड, और अपने राइट हैंड में ही यानी वह पिता हेल्ड पकड़ा ए बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी छड़ियों का एक बंडल ले लिया जो कि बाउंड बंधा हुआ था, टाइटली जोर से, टुगेदर एक साथ. मतलब सारे छड़ियाँ जो बंडल था वो पूरा बंधा हुआ था, टुगेदर एक साथ जोर से. हियर माई सन्स सेड ही, उसने कहा मेरे बच्चों यहाँ आओ, ये देखो. आई शुड लाइक टू हैव ईच ऑफ यू टू ट्राई टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स. मतलब मैं चाहूंगा कि तुम इस छड़ियों के बंडल को एक एक करके तोड़ने की कोशिश करो. ईच सन, प्रत्येक बेटे ने, इन हिज टर्न, अपनी बारी में, ट्राइड विद ऑल हिज माइट, माइट का मतलब ताकत, तो अपनी पूरी ताकत से प्रत्येक बेटे ने कोशिश किया उसे तोड़ने का. बट द बंडल ऑफ स्टिक्स वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम. बट छड़ियों का जो बंडल था वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, हद से ज़्यादा मजबूत था उस व्यक्ति के लिए, उस हर बेटे के लिए. वो तोड़ नहीं पा रहा था, कोई भी बेटा छड़ियों के बंडल को तोड़ नहीं पा रहा था. देन द फादर अनटाइड, टाई का मतलब होता है बांधना और अनटाई का मतलब होता है खोल देना. तो तब जाके पिता ने खोल दिया बंडल को. अनटाइड द बंडल, गिविंग अ सिंगल स्टिक टू ईच सन, प्रत्येक बेटे को एक एक छड़ी देते हुए उसने पूरे बंडल को खोल दिया और सबको एक एक करके दे दिया, एक एक छड़ी दे दिया. ही आस्क्ड देम, आस्क का मतलब पूछना भी होता है, कहना भी होता है. तो पिता ने कहा उन लोगों से टू ब्रेक द स्टिक ही हैड गिवन देम, मतलब पिता ने उन लोगों से कहा छड़ी को तोड़ने के लिए जो उन लोगों को, उन चारों बेटों को पिता ने दिया था. ही हैड गिवन देम, जो उस पिता ने उनको दिया था. एक एक छड़ी को कहा कि इसे तोड़ के दिखाओ. अब दिस ईच सन कुड डू, दिस यानी एक एक छड़ी को, ईच सन कुड डू यानी उसे तोड़ सके. वो बंडल उनसे नहीं टूट पाया, लेकिन एक एक छड़ी जब दिया गया तो वो तोड़ सके. वो सी माई सन, मेरे बच्चों देखो. सेड द फादर, पिता ने कहा देखो. अ स्टिक इज ब्रोकन वेरी इजिली, एक छड़ी टूट जाती है आसानी से. व्हेन इट इज अलोन, जब ये अकेला होता है. बट व्हेन बाउंड इनटू अ बंडल, लेकिन जब बंधा होता है एक बंडल के रूप में, इट कैनॉट बी हार्म्ड, इसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, इसे जरा भी तोड़ा नहीं जा सकता है अगर ये बंडल में होता है, यानी एक साथ जब होता है. सो इसलिए इट ऑलवेज विल बी विद ब्रदर्स, तो कह रहा है कि इसलिए ऐसा भाइयों के साथ भी होगा. जो भाई बाउंड, जो भाई बंधे होते हैं, टू वन अनदर विद लव, जो भाई आपस में प्रेम से बंधे रहते हैं, उनको भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है. वो भी इन छड़ियों की तरह ही, अगर वो अलग अलग होंगे तो उनको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर वो भाई एक साथ रहे, प्रेम के साथ रहे, तो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है. इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ, पिता कहता है कि इन यूनियन यानी एकता में देयर इज स्ट्रेंथ, ताकत होती है या ताकत है. तो ये हमारी कहानी थी. आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आंसर्स. लिखा है व्हाट डिड द ओल्ड मैन वांट टू टीच देयर सन्स, क्या सिखाना चाहता था वो आदमी, बूढ़ा आदमी अपने बेटों को. सिस्टम सिखाना चाहता था, बहादुरी, विविधता और एकता. तो वो एकता सिखाना चाहता था कि एकता में ताकत होती है, इसलिए आंसर होगा डी. द ओल्ड मैन यूज्ड टू बी, बूढ़ा आदमी जो था यानी जो पिता था,
यूज टू बी हुआ करता था डैश फॉर देयर क्वारलिंग, उनके झगड़े को लेकर के वो क्या हुआ करता था, बहुत दुखी हुआ करता था। इसलिए आंसर होगा ए। पेन का मतलब दर्द, तो दर्द यहाँ नहीं बैठेगा, दर्द नहीं हुआ करता था, दर्द से भरा हुआ करता था, यानी वेरी सैड दुखी हुआ करता था। ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा हमारा ए, वेरी सैड। तीसरा प्रश्न है हमारा, डिड द ओल्ड मैन गिव अ बंडल ऑफ स्टिक्स टू द सन्स, यानी क्या बूढ़े व्यक्ति ने बेटों को छड़ियों का बंडल दिया। यस, बंडल दिया था तोड़ने के लिए पहले। अगला प्रश्न है हमारा, ऑल द सन्स वर डैश टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी सारे जो बेटे थे, ऑल द सन्स वर डैश एबल एंड कैपेबल, इन दोनों का हिंदी होता है योग्य, और सारे बेटे योग्य थे टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, छड़ियों का बंडल तोड़ने में नहीं थे, यानी ये दोनों नहीं हो पाएगा। वो अयोग्य थे, वो योग्य नहीं थे, इसलिए आंसर होगा सी, अनेबल थे, वो तोड़ नहीं सके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी, ये कह रहा है हमसे, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको कैसा संदेश मिला, वो ये आपसे पूछ रहा है। माइट इज राइट, माइट इज राइट का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास ताकत होती है वही सर्वशक्तिशाली माना जाता है, वही उसी के हाथों में कंट्रोल होता है सब कुछ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मजबूत होगा उसी की बात मानी जाएगी, उसी की बात सही होती है। तो ये तो मैसेज नहीं मिल रहा है, हमें मैसेज मिल रहा है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में ताकत होती है। अगर आप एक रहेंगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, इसलिए आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, थैंक यू।